हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए मैथ्स के 3D को चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज 11.2 से लिए गए हैं एनसीईआरटी बुक से, बच्चों जो इंपॉर्टेंट है मैं उस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जो थ्योरी पढ़ाया हमने उसको रिकॉल करूंगा। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा बच्चों। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन यहां पर है अपने पास एक्सरसाइज 11.2 का। इसमें बोल रहा है बच्चों कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन, ये सारे दिक कोसाइन दी गई, 3 रेखा दी गई है बच्चों और तीनों रेखाओं का दिक कोसाइन दे दिया गया है और बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि तीनों जो है परस्पर लंब है। ठीक है, तो इस रेखा को मैं L1 मान रहा हूं, इस रेखा को L2 और इस रेखा को L3 मान रहा हूं और इसकी डीसीज दी गई है, दिक कोसाइन दी गई है। तो दिक कोसाइन दी गई है तो बच्चों दो रेखा एक दूसरे पर लंब क्या होती है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक ये रेखा और एक ये रेखा दोनों लंब होंगी, इसका क्या कंडीशन है। तो बच्चों इस रेखा का दिक कोसाइन और इस रेखा का दिक कोसाइन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आपको साबित करना होगा, तब ये दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। या अगर इसका डीसीज दिया हुआ है, डीआरस दिया हुआ है तो बच्चों हमको इसे प्रूफ करना होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना होगा, है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में डीआरस नहीं, डीसीज दी गई है, तो हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे बच्चों। इस कंसेप्ट को यूज करके हम दिखाएंगे कि तीनों परस्पर लंब है। थोड़ी सी और बेसिक्स इसकी बात कर लूं मैं बच्चों, ये हमको प्रूफ करना है क्योंकि डीआरस नहीं दी गई है, डीसीज दी गई है। क्वेश्चन क्या कहना है, थोड़ा सा बुक से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक से क्वेश्चन पढ़ लिएगा, अच्छा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लूं इस क्वेश्चन के लॉजिक को, क्योंकि परस्पर लंब दिखाना है बच्चों। तो परस्पर लंब दिखाना है तो हम क्या करेंगे, तीनों देखो, तो ये अपनी उंगली तीनों लंब है, परस्पर लंब है। तो इस रेखा को L1, इस उंगली को L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इसको L3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तीनों परस्पर लंब है बच्चों, तो पहले L1 और L2 को लंब दिखा देते हैं, फिर L2 को और L3 को लंब दिखा देते हैं और फिर L1 और L3 को लंब दिखा देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक है, दिक कोसाइन दी गई है, कंडीशन पता है कि परस्पर लंब कब होती है, ये कंडीशन हमको पता है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, L3 मानते हैं। L1 रेखा का दिक कोसाइन ये है, L2 रेखा का दिक कोसाइन ये है और L3 रेखा का दिक कोसाइन ये है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम L1 एंड L2 रेखा को हम लंब दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना, देखिए हमको प्रूफ करना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है बच्चों। तो देख लीजिए, ये है L1, ये है L2, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इंप्लाइज यहां से 48/169 प्लस फिर इसका और इसके साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में यहां से -36/169 और ये प्लस करेंगे वो N1 और N2, तो ये हो जाएगा माइनस में 12/169। अब यहां से आप डायरेक्ट देख रहे हैं बच्चों कि ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169, तो ये काट पीट के 100% बच्चों क्या आ जाएगा, देख लो यहां पर काट पीट के 100% ये 0 आ जाएंगे। देख लीजिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बटे पे का जोड़ है, ये 0 हो जाएंगे। तो अब यहां से हम बच्चों लिख सकते हैं कि L1 जो है लंब है L2 पर, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम दिखाते हैं बच्चों, यहां से अलग से हम दिखा रहे हैं कि L2 एंड L3 को दिखा दे रहे हैं सेम इसी तरीके से, L1 और L3 को। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, इसका और इसका गुना हो जाएगा। देखो ये L2 है और ये L3 है, दिक कोसाइन ये L2 है और ये L3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12/169। ठीक है, फिर इसके साथ बच्चों इसका गुना तो माइनस हो जाएगा 48/169। यहां से देखो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं इसका, फिर इसका और इसके साथ बच्चों तो ये हो जाएगा 36/169। फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, अरे वही कंडीशन यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं।
मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, देखो यहां पर कंडीशन लिख दे रहा हूं, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू हमको जीरो प्रूफ करना है। अगर जीरो प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों रेखा परस्पर क्या हो जाएगी, लंब। देखो काट पीट के क्या आया बच्चों, ई भी काट के क्या आया, जीरो ही आया, है कि नहीं। ई भी क्या आया अपने पास, जीरो ही आया, देख लीजिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है L2 जो है लंब हो जाएगा L3 पर, है कि नहीं। ये लंब हो गया, हमको दोनों तीनों को दिखाना है एक दूसरे के साथ। अब देखो बच्चों, अब हम दिखाने जा रहे हैं, यहां पर थोड़ा जगह कम है, थोड़ा समझ सकते हैं आप, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट। अब इस रेखा को और इस रेखा को दिखा रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे कंडीशन, L1 एंड L3 के लिए, इसके लिए देख रहे हैं, तो इसका दिक कोसाइन ये है और इसका दिक ये L1, यानी क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना होगा। अगर ये ऐसा होता है तो तीनों क्या हो जाएगा, ये अगर ऐसा होता है बच्चों तो अपने पास L1 और L3 एक दूसरे पर लंब हो जाएगी। अब देखो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 36/169, 36/169 बच्चों। फिर यहां से बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां से, तो क्या हो जाएगा 12/169, और फिर इसका गुना इसके साथ तो क्या हो जाएगा -48/169। देखो ये भी काट पीट के क्या हो गया, बराबर जीरो आ गया बच्चों। अगर जीरो हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि L1 जो है लंब है L3 पे। अब देखो तीनों कंडीशन में अपना संतुष्ट हो रहा है कंडीशन, तो क्या हम कह सकते हैं, इन तीनों बातों को दिखाकर हम कह सकते हैं कि L1 L2 और L3 यहां पर लिख देते हैं, इसलिए L1 L2 एंड L3 परस्पर लंब है। ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन करना था और हमने कर दिया। ठीक है, पहले इसके साथ इसको लंब दिखाया, फिर इसको इसके साथ लंब दिखाया, फिर इसको और इसके साथ लंब दिखाया, तीनों रेखाओं को एक दूसरे के साथ लंब दिखा दिया। बच्चों हम क्या कहेंगे कि ये रेखा परस्पर क्या है, लंब है। ठीक है, लंब होने के लिए बच्चों दिक कोसाइन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, देखिए बच्चों दो बिंदु दी गई है, एक रेखा है, दो बिंदु दी गई है। एक बिंदु है, हम रेखा को बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आप बुक से सहारा ले लीजिएगा बच्चों, बुक से सहारा, बुक का क्वेश्चन छापना संभव नहीं है, यहां पर लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। तो दो बिंदु है बच्चों, एक बिंदु और एक बी बिंदु। इस ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 1,-1,2 और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4 और -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेखा है बच्चों, इस बिंदु से एक रेखा जा रही है, ए भी एक रेखा है जो इस दोनों बिंदुओं से जा रही है। अच्छा, रेखा और एक और बिंदु दिया हुआ है, उसको हम मान लेते हैं पी क्यू। एक रेखा पी का जो निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों, पी क्यू का निर्देशांक जो दिया गया है 0, 3 और 2, और क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों 3, 5 और 6, ये दिया हुआ है। जाने वाली रेखा पर लंब है, ये जो रेखा है इस रेखा पर लंब है, ये आपको दर्शाना है। क्लियर बच्चों, ये रेखा इस रेखा माने कि दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो बच्चों इसका हम dr निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं L1, तो अब इसको मान लेते हैं बच्चों L2। तो यहां पर लिख लेते हैं, यहां थोड़ा कैपिटल ले लेते हैं बच्चों, कैपिटल ले लेंगे क्योंकि drs भी उसी रूप में होते हैं। तो यहां से इस रेखा को हम L1 मान लेते हैं और इस PQ को मान लेते हैं बच्चों L2 रेखा, इस PQ को। तो हमको दिखाना है कि L1 जो है लंब है L2 पर, यह बात हमको दर्शानी है। ठीक है बच्चों, तो L1 का हम dr निकाल लेते हैं, L1 का dr निकालते हैं। क्यों सर, क्योंकि जब dr मिल जाएंगे बच्चों खेल खत्म हो जाएगा। यहां से
डीआरस निकल जाएंगे क्योंकि दिक कोसाइन यहां पर नहीं मिलेंगे, डीआरसी मिलेंगे। तो आपको पता है डीआरस निकालने के लिए यहां से a1 निकालते हैं, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होता है, तो इस 3 में से एक घटाएंगे 2। इसी तरीके से b1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 में से 1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5। और इसी तरह से c1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 4 हो गया बच्चों। इसी तरीके से L2 का डीआरस निकाल लीजिए पहले। डीआरस, सर डीआरस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जब ये साबित कर देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो किया था ये भी कंडीशन को दर्शाया था, तो इसलिए मैं डीआरस निकाल रहा हूं बच्चों, इसलिए मैं डीआरस निकाल रहा हूं। अब L2 का डीआरस निकाल लो बच्चों, तो L2 का डीआरस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये आपको पता है, तो a2 बराबर 3 हो जाएगा। ये माइनस ये डीआरस निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया आपको, तो ये माइनस ये x2 माइनस x1 होता है बच्चों डीआरस। इसी तरीके से b2 आप निकालना चाहेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा 2 बच्चों, और यहां से आप c2 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब बच्चों L1 का डीआरस निकल गया और L2 का डीआरस निकल गया, दोनों का डीआरस निकल गया, तो इसलिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। L1 लंब होगा L2 पर जब क्या कंडीशन है, L1 सॉरी यहां से बच्चों क्या इस बार डीआरस है, इस बार दिक कोसाइन नहीं है, इस बार डिसीज नहीं है, इस बार डीआरस है बच्चों। तो क्या होता है L1 लंब होगा L2 पर जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाए। ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाएगा तो हम कह देंगे कि L1 जो है लंब है L2 पर। क्लियर, देखते हैं। इसलिए यहां से a1 की वैल्यू कितना निकाला है 2, a3 की वैल्यू कितना है 3, a2 की वैल्यू कितना है 3, प्लस बच्चों b1 की वैल्यू निकाला है 5 और b2 की वैल्यू 2, प्लस यहां से बच्चों c1 इंटू c2 तो -4 इंटू 4। अब देखो बच्चों को सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से गारंटी है कि L1 जो है लंब है L2 पर बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ये बात अगर हम प्रूफ कर ले गए तो ये क्या है 100% ये प्रूफ हो गया कि L1 और L2 दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे पर लंब है। क्लियर बच्चों, पक्का 100% क्लियर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करना, बस थ्योरी को याद करना है। ठीक है बच्चों, थ्योरी को याद करना है, क्वेश्चन को थोड़ा बुक से आप प्रीफर कर लेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन था कि चुपचाप डीआरस निकालना था, डीआरस को लेके ये कंडीशन को प्रूफ। ये बड़ा एमसीक्यू खतरनाक है बच्चों, एमसीक्यू पूछा जाता है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है कब, जब ये कंडीशन होता है तब। मैं अपनी थ्योरी बुक देखिएगा, उसमें मैं पढ़ाया हूं, क्वेश्चन भी कराया हूं इस तरह का। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। बोल रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं फिर उसी तरीके से, ये A है और एक B है, दो बिंदु से एक पास करने वाली रेखा है। A का निर्देशांक दिया है बाबू 4 7 और ये 8 है, और B का निर्देशांक दे दिया है बच्चों 2 3 4, 2 3 एंड 4। क्लियर, और एक और ले लेता हूं मैं PQ। P का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों -1, -2, ये 1, और इस Q का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों 1 2 एंड 5। 1 2 एंड 5 से जाने वाली रेखा समांतर है। ये दोनों, ये L1 है बच्चों और ये L2 है, दोनों को दिखाना है कि ये समांतर है। तो समांतर कब होती है इसका भी कंडीशन पढ़ाया गया है बच्चों, कि अगर ये A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 आ जाए और ये C1 अपॉन C2 आ जाए, किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए बच्चों, तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे पर लंब है। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको लंब नहीं समांतर है, ऐसा कंडीशन आता है। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समांतर वाला कंडीशन है। और ये मैं बार बार थोड़ा सा एक बार थ्योरी यादें दिलाते चलो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये लंब का कंडीशन है बच्चों, और ये क्या है, समांतर का कंडीशन है। इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि L1 और L2 को समांतर आपको सिद्ध करना है, यानी कि इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे हम बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका डीआरस निकालना होगा।
तो L1 का डीआरस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, L1 का डीआरस निकालते हैं बच्चों। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो -2, 2 में से 4 गया -2। B1 इसकी क्या हो जाएगी डीआरस बच्चों, 3 - 7 -4 हो जाएगा बच्चों। और ये 4 - 8, तो ये C1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 8 तो -4 हो जाएगा बच्चों। फिर इसी तरीके से L2 का डीआरस निकाल लीजिए। L2 का डीआरस, जब तक डीआरस नहीं निकलेगा तब तक आप समांतर और लंब साबित नहीं कर सकते हैं। तो L2 ये रेखा है, L2 ये रेखा है, तो इसमें से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा A1 का, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस ये, तो ये 2 हो जाएगा। 2 - -4, तो A2 का, B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। और ये C2 का वैल्यू निकालिए, तो 5 - 1 = 4। अब बच्चों देखते हैं कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। L1 समांतर होगी L2 की कब, जब कंडीशन है जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 = समथिंग कांस्टेंट। ये कंडीशन है। तो क्या हम कंडीशन को चेक कर पाएंगे, चेक कर लेते हैं बच्चों। तो A1 का वैल्यू -2 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, 2, देख पा रहे हैं हम यहां से बच्चों। B1 की वैल्यू कितनी है, 4 -4, B2 की वैल्यू क्या है, 4 बराबर, यहां से बच्चों इस कंडीशन को देख पा रहे हैं हम। यहां से C1 की वैल्यू बच्चों -4 और C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। देखो ये सीधा सीधा क्या आ गया, -1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, सबको अगर हम देख रहे हैं तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है, इसका भी -1 बराबर -1 बराबर -1। देखो ये सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, है कि नहीं। अगर इन तीनों को हम देख पा रहे हैं तो ये -1 आ रहा है। हेंस क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से संतुष्ट हो गया। हेंस L1 जो है समानांतर है L2 के, प्रूफ कर देना है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया बच्चों, ये शर्त अपना क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। इसलिए L1 और L2 क्या होगी, एक दूसरे पर समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों। चलिए बच्चों, मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन आराम से समझ लेना, सारे क्वेश्चन इजी हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों आराम से सॉल्व कर लेना है। देखिए, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप 2j कैप -2k कैप के समांतर है। ठीक है, एक रेखा है बच्चों, एक रेखा है। ये बिंदु किससे जा रही है, बिंदु का दिया हुआ है 1, 2, 3, ये बिंदु दिया हुआ है। और एक वेक्टर है बी वेक्टर, इस बी वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। बी वेक्टर दी गई है 3i कैप +2j कैप -2k कैप, ये दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो बच्चों किसी रेखा का समीकरण L सदिशीय प्रारूप में हम कैसे लिखते हैं, R वेक्टर = A वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखते हैं। यही अपनी रेखा का समीकरण है। तो बच्चों इस बिंदु से जा रहा है तो पहले तो हम A वेक्टर लिख लेंगे। A वेक्टर क्या हो जाएगी बच्चों, I कैप +2j कैप +3k कैप, A वेक्टर निकाल के आ गया बच्चों। फिर B वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या लिखा हुआ है, 3i कैप +2j कैप -2k कैप, ये B वेक्टर भी दिया गया है। तो इसलिए देखो क्वेश्चन में खोला नहीं है कि आप सदिशीय रूप लिखें या कार्तीय प्रारूप लिखें, कोई क्वेश्चन में बात कही नहीं गई है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसलिए R वेक्टर बराबर इक्वेशन लिखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, I कैप +2j कैप +3k कैप, यहां से बच्चों ये हो गया प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 3i कैप +2j कैप और -2k कैप, ये हो गया सदिशीय प्रारूप का समीकरण। अगर मान लो कि नहीं खोला है, अगर हम लिखना चाहते हैं कि क्या सर कार्तीय प्रारूप का भी समीकरण लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मूला आप याद कीजिए, x - x1/a बराबर y - y1/b
बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बच्चों, जहां ए बी सी बी वेक्टर के डीआरस होते हैं बच्चों। तो अगर हम ये सदिशीय रूप में लिखना चाहें तो यहां तो लिख दिए, कार्तीय रूप में लिखना चाहें तो बच्चों ये भी समीकरण होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया। डीआरस कितना है बी वेक्टर का, तो ये 3 हो गया, बराबर वाई माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 है, और b की वैल्यू ये 2 हो गया बच्चों। और ये z माइनस z1 की वैल्यू 3 है बच्चों, और ये c की वैल्यू इस b वेक्टर का c, तो ये -2 है। तो रेखा का कार्तीय रूप भी आपके पास आ गया बच्चों। इस तरीके से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, 4 नंबर को बुक में पूछा, क्लियर नहीं किया है कि आप सदिशीय रूप लिखें या कार्तीय रूप लिखें, तो आप ये भी आंसर देख सकते हैं, ये भी आंसर आप बुक से मैच करा सकते हैं। दोनों में से कोई आंसर होगा 100%। मैंने दोनों लिख दिया बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को, बहुत क्वेश्चंस आसान है बच्चों, मैं डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अपनी थ्योरी को सबसे बड़ा मजबूत, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके पास जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन। एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश से गुजरे और सदिश इतना की दिशा में, एक रेखा है जिसकी स्थिति सदिश दी गई है, इसकी स्थिति सदिश दी गई है बच्चों। मान लो कि मैं ऐसा दे लेता हूं, यहां से स्थिति सदिश हम ऐसे देते हैं, तो इस ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दी गई है, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, स्थिति सदिश दे दी गई है, और बी वेक्टर के दिशा में जाने वाली एक कोई बी वेक्टर है, यहां से ये बी वेक्टर के दिशा में जाने वाली रेखा है, और बी वेक्टर की भी वैल्यू दी गई है बच्चों। बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। थोड़ा सा बुक से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोल रहा है कि एक रेखा है जिसकी स्थिति सदिश ए वेक्टर की दी गई है बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये कह दिया है क्वेश्चन, स्थिति सदिश बोल दिया है, से गुजरने वाली सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप की दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण लिखे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दे दिया है ए वेक्टर बराबर अपने पास दे दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये क्वेश्चन में साफ दे दिया है, और बी वेक्टर बराबर दे दिया है बच्चों आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इस रेखा का, ये जो रेखा है मान लीजिए ए और बी, इस रेखा का समीकरण आप लिखिए। तो लिख नहीं देंगे क्या, आर वेक्टर बराबर क्या होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यही तो रेखा का समीकरण होता है सदिश रूप का। तो ये तो एक लाइन में हो गया बच्चों, आर वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और यहां से बच्चों क्या लगा देना है प्लस लेमडा, और बी वेक्टर की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये आंसर हो गया बच्चों, एक आंसर सदिशीय रूप का आंसर हो गया। कार्तीय रूप में लिखना है रेखा का समीकरण, तो कुछ नहीं बच्चों, क्या है सिंपल, क्या करना है आपको, कार्तीय रूप का समीकरण याद कीजिए आप। कार्तीय रूप का समीकरण क्या होता है, ये होता है बच्चों x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी, ये समीकरण होता है बच्चों। तो ए बी वेक्टर का डीआरस होता है, और x1 जो है इस स्थिति सदिश से लिया जाता है, यह बात आपको आना चाहिए। ये 2 माइनस 1 और 4 ये जो है स्थिति सदिश किसके हैं, ये स्थिति सदिश को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये ए वेक्टर के बारे में कह दिया है। तो बच्चों इसका समीकरण लिखना चाहें तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बटा में डीआरस ए, तो 1 हो जाएगा। यहां से बच्चों y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहां पर -1, तो ये +1 हो जाएगा, बटा में b की वैल्यू क्या है 2 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू बच्चों 4 है, तो यहां पर लगाएंगे 4, और यहां से ये हो जाएगा -1। देखो इसका डीआरस जो है इस वेक्टर का, बी वेक्टर का डीआरस नीचे होता है, और स्थिति सदिश का जो x1 y1 z1 ये यहां पर होता है बच्चों। आप थ्योरी को थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो ठीक है। अब ये हो गया अपने पास, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कार्तीय रूप का समीकरण। आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बुक से आप क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है बच्चों।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से करिए, ठीक है। मैं आगे की वीडियो आपको भेजने वाला हूं, ठीक है। कुछ देर के बाद मैं बना के भेज रहा हूं, थोड़ा सा आप पढ़िए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।